नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आजकल युवा दंपतियों के अंदर भी बांझपन के और कह लीजिए बच्चे होने में बड़ी समस्याएं आती हैं। तो उसी से संबंधित सारी बातचीत हमसे करने किस लिए आज हमारे साथ में उपस्थित हैं एसजीएन अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ नेहा शर्मा, जिनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे मामले के बारे में। और आपके अगर संबंधित कोई काम की बात लगे आप जरूर बताइएगा, और आप भी एसजीएन अस्पताल में आके इन परेशानियों से संबंधित सेवाएं ले सकते हैं। तो मैडम, पहला सवाल आपसे ये रहेगा, महिलाओं में बांझपन के अभी कारण क्या आपको नजर आती हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यंगस्टर्स के अंदर ये आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है। देखिए, जो मेन रीजंस हैं आजकल, देखिए पहले क्या होता था कि ऐसा लगता था कि जैसे जिनका एज ज़्यादा है उन्हीं को प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल कैसा हो रहा है कि इतने यंग कपल्स हमारे पास आते हैं जिनकी एज 28 साल की होती है, 30 साल की होती है, वो भी इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं उनको ये प्रॉब्लम होती है। या तो बच्चे नहीं हो रहे होते हैं या आने में कोई बच्चे होने में डिफ़िकल्टी हो रही होती है। उसके कुछ मेन रीजंस हैं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं मैरिज का जो एज है, शादी की एज है, वो डिले हो गई है। पहले जहाँ 20-22 साल में लड़कियां अपना प्रेगनेंसी प्लान कर लेती थी, वो आजकल एज 30, 32, 35 साल की हो रही है। तो एज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है। इसीलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आप अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी एटलीस्ट 30 साल से पहले पहले प्लान करिए। फीमेल्स में एक कहीं ना कहीं वजन का बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होना, वजन अगर ज़्यादा रहता है तो वो भी कहीं ना कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम्स करता है, प्रेगनेंसी होने में दिक्कत करता है। अगर मेल पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उनके भी स्पर्म क्वालिटी में जो है, इनका जो पानी रहता है उसकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। महिलाओं और पुरुषों दोनों में डायबिटीज़ है, बीपी है, ऐसी दिक्कतें आजकल बहुत यंग एज पर देखी जाती हैं। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि बच्चे इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं, मीन्स प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं हो पाती, पर हाँ कहीं ना कहीं ये कंसीव होने में ये चीज़ें दिक्कत करती हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना भी बहुत ज़रूरी है। और बार बार होने वाले इन्फेक्शंस होते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स के इन्फेक्शन है, दोनों में महिलाओं और पुरुषों में आजकल देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है। अच्छा, ये जो बांझपन है इसका जो कारण है महिलाओं के अंदर, इसका कारण पुरुष भी हो सकते हैं? हाँ जी, देखिए क्या होता है कि अगर लगभग 1/3 कारणों में जो रीजंस हैं वो महिलाओं की वजह से होते हैं, तो 1/3 कारण जो है पुरुषों की वजह से भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी कपल को या किसी भी दंपति को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसका कारण सिर्फ फीमेल है। इसीलिए हम कभी भी प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो एडवाइस करते हैं कि हमारे पास दोनों ही हस्बैंड वाइफ दोनों हमसे आकर मिलें, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष का इवेल्युएशन करना, उनकी जांचें करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक फीमेल पार्टनर की जांचें करना। अच्छा, ये जो समस्या है अभी औसतन कितने युवाओं के अंदर पाई जा रही हैं? क्योंकि मोस्टली बच्चा तो यंगस्टर्स ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये कितने औसतन कितने लोगों के अंदर ये परेशानी पाई जा रही है, और औरतों के अंदर ज़्यादा है या इसका कारण मर्द ज़्यादा होते हैं? देखिए, पहली चीज़ ये कि लगभग 10 से 15% कपल्स में ये दिक्कत है। मतलब आप मान के चलिए कि अगर 6 कपल हैं तो उनमें से एक कपल ऐसा है जिसको या तो प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ रही है या बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो लगभग 6, मतलब इतना रेयर भी ये चीज़ नहीं है। 6 में से एक कपल ऐसा है जिसको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। रही बात कारण की, तो आप मान के चलिए लगभग, मैंने आपको अभी भी बताया, लगभग अगर 1/3 केसेस में फीमेल मतलब महिलाओं में दिक्कत है तो 1/3 केसेस में इसमें पुरुषों में भी दिक्कत है। तो इसलिए जितना प्रेगनेंसी ना होने का कारण महिलाएं होती हैं उतना ही रीज़न पुरुष भी होते हैं। इसीलिए ऐसा कपल हम प्रेगनेंसी में ट्रीट करते हैं, महिला और पुरुष दोनों को ट्रीट किया जाता है, क्योंकि दोनों ही बराबरली एक इक्वल रेशियो में कहीं ना कहीं दोनों केसेस में प्रॉब्लम होती है, तभी बच्चे होने में दिक्कत आती है। तो इस बीमारी के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? कौन, अब जैसे समझ लिए कई लोगों को ऐसा होता है कि बांझपन की एग्जैक्ट दिक्कत नहीं है, इनफर्टिलिटी की एग्जैक्ट दिक्कत नहीं है, उन लोगों को दिक्कत है। कई लोगों को कंसीव नहीं कर पाती हैं कई महिलाएं। तो उस केस में लोग किस तरह से डिटरमाइन करें कि भैया ये बांझपन वाली दिक्कत है या कौन सी दिक्कत है? देखिए, इसके लिए कभी भी अगर जैसे एक फीमेल है, दोनों में अलग अलग लक्षण होते हैं। अगर कोई भी महिला है जिसको कि, पहली चीज़, अगर आपकी एज 35 साल से ऊपर है, हम कब इनफर्टिलिटी बोलते हैं, अगर कोई भी एक दंपति है, 1 साल शादी के बाद वो साथ रह रहे हैं, उसके बाद भी अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनके केस में उनको जो है प्रेगनेंसी के लिए या बांझपन के लिए दिखाना चाहिए। अगर यूजुअली अगर आपकी 35 साल से कम उम्र है तो आप 1 साल तक का वेट कर सकते हैं, पर अगर आपकी शादी लेट हुई है, आपकी 35 साल से ज़्यादा की महिला की उम्र है, तो आपको 6 महीने बाद ही अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए।
अब इसमें क्या रीजंस हैं, आपको फीमेल्स को देखिए, जिनको क्या रहता है, जिनको पीरियड्स में इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं या पीरियड्स के टाइम पे पेन बहुत रहता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आती है, ऐसे केसेस में या बार बार आपको आपके वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम रहता है, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपको फ्यूचर में प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। तो भले ही आपकी उम्र कम है, लेकिन आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं या आपकी फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री है, आपकी मदर को बच्चे होने में दिक्कत हुई है या कोई आपको आनुवंशिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, तो आपको इसके लिए जल्दी ही डॉक्टर से मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर पुरुषों में देखा जाए तो अगर आपको शादी के बाद रिलेशंस मेंटेन करने में दिक्कत आती है, आपका पानी है जो प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाता है, या फिर आपका बहुत कम बनता है, आपको डायबिटीज़ की दिक्कत है, या आपको बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्ट में स्वेलिंग रहती है, पेन रहता है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं कि आपको आगे जाके बच्चा होने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर ऐसे कुछ आपके केस में दिक्कत है आपको, तो आपको अपने डॉक्टर से टाइमली मिल लेना चाहिए, 1 साल का वेट नहीं करना चाहिए। घर पे जैसे अब एहतियात बरतने वाली बात है कि लोग किन चीज़ों का फिर ध्यान रखें अगर इन चीज़ों के लिए, जैसे आप कहावत बनी हुई है कि आंखों में दिक्कत है तो विटामिन सी क्या ज़्यादा खाइए, तो अगर इस तरह की लोगों को दिक्कत आ रही है तो खान पान में और अपनी डेली रूटीन में वो क्या बदलाव कर सकते हैं जिससे उनको थोड़ा फ़ायदा मिले इससे? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल का होना। इसके लिए फीमेल्स को हम क्या एडवाइस करते हैं, एक तो वेट मत बढ़ने दीजिए। अगर आपका वेट बढ़ता है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, पीसीओएस होता है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी करने में दिक्कत आ सकती है। सिमिलरली पुरुषों में भी जो आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हो, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, कई बार क्या होता है स्मोकिंग से कि आपका, अगर हम आपके टेस्टिंग वगैरह कराएं, आपको बच्चे नहीं हो पा रहे, आपकी टेस्टिंग कराएं तो आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, पर कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ आपका जो क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स हैं उन पर फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, आप बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो इनसे, इन सब चीज़ों से भी आपके जो है फर्टिलिटी पर असर पड़ता है, इन प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो सकती है। तो बेटर है कि आप जितना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे एंड आप अपना वेट को कंट्रोल में रखेंगे एंड थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तो उससे आपको प्रेगनेंसी होने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। ऐसी कौन कौन सी प्राइम बीमारियां हैं क्षेत्र विशेष के अंदर जो महिलाओं में और पुरुषों में आमतौर पर आजकल पाई जा रही हैं और उनके लिए यू द परफेक्ट डॉक्टर, मतलब आप एक परफेक्ट डॉक्टर हैं जिससे वो संपर्क कर सकते हैं, उन बीमारियों को चिन्हित कर रहे हैं? देखिए, मेनली जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, मेरा स्पेशलाइजेशन कहीं ना कहीं आपका इनफर्टिलिटी में है, मींस जिन कपल्स को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो अगर आपको ऐसा है कि आपको पीसीओएस की बीमारी है या आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे, या यंग गर्ल्स हैं जिनको पीरियड से रिलेटेड दिक्कत है, बहुत ज़्यादा पीरियड्स में पेन होता है, तो ऐसे कपल्स हैं तो डेफिनेटली वो हमसे आके मिल सकते हैं। सिमिलरली इवन अगर आदमियों में भी अगर ऐसी दिक्कत है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, दिक्कत है, तो आप हॉस्पिटल में आ सकते हैं। हमारे पास सर्जन्स भी रहते हैं, वो आपको एग्जामिन करते हैं, आपके रिपोर्ट्स कराते हैं, तो एज अ यूनिट हम आपको पूरा ट्रीट करते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ हॉस्पिटल में, अभी हम आगे आने वाले टाइम में आपके इसके ट्रीटमेंट के लिए भी, और अपना जो आपका प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट है उसके लिए हम लैब एस्टेब्लिश करने वाले हैं। और आगे जो चीज़ें, आप जिस चीज़ों के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए आपको जयपुर जाना होता था, बाहर जाना होता है, वो चीज़ें हम कोशिश करने वाले हैं कि हम यहीं भरतपुर में ही एस्टेब्लिश कर सकें। बहुत बढ़िया। तो इसी थॉट के साथ मैं आपको छोड़े दे रहा हूं दोस्तों कि जयपुर जिन चीज़ों के, जिन परेशानियों के लिए, जिन स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं के लिए, सुविधाओं के लिए आपको जयपुर और दिल्ली भागना पड़ रहा था, उन सारी व्यवस्थाओं को, उन सारी स्वास्थ्य सुविधाओं को आपको उपलब्ध करवा रहा है इस क्षेत्र विशेष के अंदर ही नहीं, स्त्री रोग के अंदर ही नहीं, न्यूरो के मामले में भी तमाम कीर्तिमान सेट आउट करते जा रहा है। मैं खुद पर्सनली कई कहानियों से जुड़ा हुआ हूं जो मैंने यहाँ की सुनी है, जो अचंभित कर देने वाली हैं, उनके बारे में मैं कुछ आपको अपडेट लेकर आऊंगा। तो अब एसजीएन अस्पताल सारा चौराहे पर आइए। आपको इन लोगों का मोटो ही यहाँ पर यह है कि स्वास्थ्य सेवा है, तो स्वास्थ्य को सेवा की तरह यहाँ उपलब्ध करवाया जा रहा है, ना कुछ पैसा लिया जा रहा है। वो कहानी मैं बार बार कई जगह दोहराता हूँ कि इन लोगों ने यहाँ तमाम मरीज, जब डेंगू की वाइब चली थी पूरे भरतपुर के अंदर, तब तमाम मरीज यहाँ पर 5 से 7 हज़ार के अंदर ठीक करके भेजे हैं, जिनके प्लेट काउंट बहुत ज्यादा नीचे जा चुके थे। तो प्राइवेट अस्पताल के अंदर इस तरह की चिकित्सा व्यवस्था बिना कुछ पैसे के अंदर आपको यहाँ पर मिल रही है। सारा चौराहा भरतपुर, दिल्ली और जयपुर जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं सीधे आपके भरतपुर के अंदर। तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब तक इस जानकारी को पहुंचाइए, और स्त्री रोग से संबंधित आपके कुछ सवाल हैं तो वो भी कमेंट के माध्यम से भेजिए। मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर साहब तक उन सवालों को पहुंचाने की। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।